चलिए, राइट डाउन द स्टेट लेजिस्लेचर। और स्टेट लेजिस्लेचर में हमने जो 3 सेशन पहले स्टार्ट किया था, स्टेट लेजिस्लेचर। और स्टेट लेजिस्लेचर का कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ये कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर 168 का हिस्सा है। आर्टिकल 168। और आर्टिकल 168 में कहा गया देयर शैल बी अ गवर्नर। यहाँ कहा गया देयर शैल बी अ गवर्नर एंड कैन बी 2 हाउसेस, लेजिस्लेटिव लेजिस्लेटिव assembly and legislative council and legislative council। ठीक है, ये आर्टिकल 168 है हमारा। अब हमें समझना है कि अगर किसी स्टेट में आपके यहाँ पर 2 हाउसेस हैं, तो वहाँ का जो स्टेटस होने जा रहा है, स्टेटस ऑफ लेजिस्लेचर, स्टेटस ऑफ लेजिस्लेचर इन केस ऑफ 2 हाउसेस, तो ये आपका बाइकैमरल होने जा रहा है। ये बाइकैमरल होने जा रहा है। और अगर स्टेट में सिर्फ एक ही हाउस है, दैट इज लेजिस्लेटिव असेंबली, तो आपका स्टेटस जो है वो यूनिकैमरल होने जा रहा है। मतलब आपको ये समझना है कि जब किसी स्टेट के लेजिस्लेचर का स्टेटस यूनिकैमरल है, तो उसका सीधा सा मतलब होगा कि वहां पर क्या होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, वहां लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होगी। अब अगर हम भारत में देखते हैं कि हमारे पास कितने ऐसे राज्य हैं जिनका स्टेटस बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, या जिनके यहाँ पर बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, तो अभी हमारे पास 6 स्टेट्स हैं ऐसे। आ जाएं। और इन 6 स्टेट्स में हमारे पास बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। 6 स्टेट्स की जब चर्चा करते हैं, तो 6 स्टेट, प्रतीक जी, कौन से 6 ऐसे राज्य हैं जिन 6 राज्यों में हमारे पास बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, बताएं। एमपी, यूपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात, मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य। चलिए, वेरी गुड, सही बता रहे हैं। विक्की जी, कौन से ऐसे तेलंगाना, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आ जाएं भैया, महाराष्ट्र, कर्नाटक, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार। ये हमारे पास 6 ऐसे राज्य हैं, ऐसा इसने बताया। लेट मी हैव अ लुक ओवर द सेम। ठीक है, ठीक है। तो ये वो 6 राज्य हैं जिन 6 राज्यों में हमारे पास बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है आर्टिकल 168 के बाद जाकर आर्टिकल नंबर 169 में, कि यह हमसे कहता है किसके बारे में, अबोलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, कि भैया आपके यहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर नहीं है तो आप उसको क्रिएट कर सकते हैं, और अगर आपके यहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो आप उसको अबॉलिश कर सकते हैं। ठीक है। और वर्तमान में हमारे पास 6 राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल हमें नजर आ रही है। याद रखिएगा, 1 नवंबर 1956 को जब आप लुक इनटू करते हैं, तो ये प्रावधान भैया मध्य प्रदेश के लिए भी था, लेकिन राष्ट्रपति ने उसे स्वीकृत नहीं किया। कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है, लेकिन राष्ट्रपति ने स्वीकृत नहीं किया। इस वजह से मध्य प्रदेश में हमारे यहाँ कोई लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। ठीक है। ये आपको आर्टिकल 168 और 169 याद रखना है। ठीक है, लिख लीजिए भैया 168 169।
चलिए लिखना स्टार्ट करिए। आर्टिकल 169 में हो गया है, लिख लीजिए, कोई बात नहीं। बताएं। Parliament can create it or abolish it after the state legislature passes or pass the resolution by special majority. लिख लो भैया, आर्टिकल 169 में Parliament can create it, Parliament can abolish it after a resolution passed by state legislature by special majority. By special majority. By special majority. Parliament can create it or abolish it after a resolution passed by state legislature by a special majority. This amendment shall not be deemed to be shall not be deemed to be constitutional amendment. This amendment shall not be deemed to be a constitutional amendment. This amendment shall not be deemed to be a constitutional amendment for the purpose of Article 368. For the purpose of Article 368. For the purpose of Article 368. And is passed and is passed and is passed like an ordinary piece of legislation and is passed like an ordinary piece of legislation and is passed like an ordinary piece of legislation and is passed like an ordinary piece of legislation piece of legislation. Its point. क्या कहना चाहता है कवि सालनी जी, जब वो कह रहा है कि स्टेट लेजिस्लेचर जो है एक स्पेशल मेजॉरिटी के रिजोल्यूशन से इसे पास करेगा और उसके बाद जाकर पार्लियामेंट जो है इसे क्रिएट करेगा, तो सालनी जी पार्लियामेंट में जो है कौन सी मेजॉरिटी रिक्वायर्ड है? विच मेजॉरिटी इज रिक्वायर्ड इन द पार्लियामेंट? एग्जैक्टली। चलिए मैं सवाल दे देता हूँ एक, ठीक है, और सुनने का प्रयास करिएगा। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और जो सिर्फ सुनने का और अपने मन को सुनाने का और एक दूसरे को देखने का प्रयास नहीं करिएगा, आपकी भावना, आपके अंदर से जो भावना निकल कर आए वो बताना है आपको सबको। हाथ उठा लीजिएगा जिसको आंसर समझ आ जाए। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट is our correct is our correct
abolition or creation of legislative council is a can be there at the discretion of parliament, can be there at the discretion of parliament. Parliament can create a or abolish a legislative council by simple majority after a resolution passed by state legislature by special majority. Third statement, parliament can create or abolish legislative council by special majority after resolution passed by state legislature by special majority. फोर्थ, ठीक है अभी, अच्छा फोर्थ भी है, स्टेट लेजिस्लेचर can pass resolution after prior recommendation of president. कोर्ट्स हैं आपके पास आगरा, वन एंड टू एंड फोर आर करेक्ट. B, only 2 is correct. C, only 3 is correct. D, only 2 and 4 are correct. बताएं सालनी जी. Only बॉम्बे 2, बॉम्बे. बताएं काफिया, बॉम्बे. बताएं बेटा 2 मतलब दिस ओनली सेकंड बॉम्बे. हाँ नागेश जी, only 2 which means Bombay. शैलेंद्र, दिल्ली which means 2 and 4. ठीक है. नम्रता जी, दिल्ली. तनिष्का, दिल्ली. पलक, बॉम्बे. गणेश जी, बॉम्बे. हाँ भैया, दिल्ली. विशाल जी, बॉम्बे. तान्या, बॉम्बे. रिचा शर्मा जी, बॉम्बे. श्रुति, बॉम्बे कहने वाले लोग हाथ उठाओ जो बॉम्बे कहना चाहते हैं. अभी आप तो दिल्ली कह रही थी शायद. अच्छा ठीक है, बॉम्बे सही है भैया. बॉम्बे इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ठीक है, लेकिन आप यहां से देख सकते हैं कि इतना ही कठिन आएगा जब यूपीएससी में आएगा तो, लेकिन इतना ही आसान होगा आपके लिए कि वो कुछ भी पूछ ले, अगर आपके दिमाग में चीजें स्पष्ट हैं तो आप बहुत स्पष्ट तौर पे लगा सकते हैं. उसके पीछे की वजह है कि यहाँ ये सिंपल मेजॉरिटी क्यों लग रही है भैया, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, अमेंडमेंट जो होता है आपको याद रखना है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कभी भी स्टेट लेजिस्लेचर में पास नहीं होता, उसका स्टेट लेजिस्लेचर से कोई लेना देना नहीं है. ठीक है, इसको इनिशिएट करने का काम जो है वो सिर्फ और सिर्फ संसद का होता है. और जब हम कह रहे हैं कि नहीं यार 368 के लिए नहीं होगा,
It shall not deemed to be a constitutional amendment for the purpose of Article 368. इसका सीधा सा मतलब है कि भैया संसद में इसे जो है पास किया जाएगा किस मेजोरिटी से, सिंपल मेजोरिटी से। अंडरस्टूड है? चलो वेरी गुड, लिखना स्टार्ट करिए आगे, नोट पॉइंट बना लो, ठीक रहेगा आपके लिए। Such resolution needs a such resolution needs a such resolution needs a such resolution needs a special majority in the legislative assembly in the state legislature, ऐसे लिखे। Such majority needs a special majority in the state legislature and simple majority in the parliament 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 and simple majority in the parliament, ठीक है। So coming to this right now, टैबलर में नहीं जाते हैं। Legislative Assembly, composition of Legislative Assembly, composition भी क्या, आप तो सीधे डालिए Legislative Assembly, Legislative Assembly, Legislative Assembly। और अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो है ये हमारा कौन सा चैम्बर है, ये हमारा फर्स्ट चैम्बर है, ये हमारा फर्स्ट चैम्बर है। ये हमारा कौन सा हाउस है, ये हमारा पॉपुलर हाउस है। साथ ही साथ जो है ऑब्वियस है कि ये हमारा लोअर हाउस भी है। लेकिन हम राज्य में इसे कैसे बुलाते हैं या कैसे कंसीडर करते हैं, तो इसे राज्य में हम जो है विधानसभा के नाम से जो है कंसीडर करते हैं, ठीक है भैया। उसके बाद जाकर जब आप इसका कंपोजिशन देखने जा रहे हैं, ये इसके अदर नेम्स हो गए, अदर नेम्स हो गए, ठीक है। अगर आप स्ट्रेंथ देखने जा रहे हैं, पहले सुन लेना भैया, छाप बाद में मतलब लिख बाद में लेना, ठीक है। वही करते हो वैसे भी तुम लोग अधिकांश तरह। उसके बाद जाकर स्ट्रेंथ की जब आप चर्चा कर रहे हैं, तो स्ट्रेंथ जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि डिटरमाइनिंग अथॉरिटी, इस पर चर्चा ज्यादा जरूरी है कि डिटरमाइनिंग अथॉरिटी जो है वह आपकी क्या है, पार्लियामेंट है। डिटरमाइनिंग अथॉरिटी और फाइनल पावर किसके हाथ में लाया करती है, संसद के हाथ में लाया करती है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको क्या बताया कंपोजिशन को लेकर, तो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के हिसाब से मिनिमम स्ट्रेंथ जो है हमारी, वह हमसे मिनिमम स्ट्रेंथ था 60 कही गई, और मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है ये हमसे 500 कही गई। लेकिन कुछ राज्य हैं जिन राज्यों के संदर्भ में आपके पार्लियामेंट ने स्ट्रेंथ जो है किसी में 30 फिक्स करी, किसी में 40 फिक्स करी, किसी में 46 फिक्स करी। कौन कौन बताना चाहते हैं? जो बताना चाहेगा उसको रविंद्रास IAS की तरफ से 500 रुपए का इनाम। हाँ अभी है ना 500 सुबह सुबह, वैसे भी मिले नहीं है, उसमें भी 500 दे दो। जो बताना चाहे वो हाथ उठाओ पहले, नहीं बाद में नहीं है ना मौका मिलेगा। नहीं पूरे ही बताना है आपको, जो बताना चाहता है वो हाथ उठाए। सुन लीजिएगा, ध्यान से सुन लीजिए, पूरे का मतलब 28 राज्य नहीं बताने आपको, आपको सिर्फ ये बताना है कि किन राज्यों की स्ट्रेंथ जो है संसद ने 30 निर्धारित करी है, किन राज्यों की स्ट्रेंथ संसद ने 40 निर्धारित करी है, किन राज्यों की स्ट्रेंथ संसद ने 46 निर्धारित करी है। 2 लोग बताना चाहते हैं, रुक जाइए, रुक जाओ दादा, आप भी बताना चाहती हैं, लिख ले आइए, आप भी लिख ले आइए, आप भी बताना चाहती हैं, लिख कर ले आए, लिख के ले आए प्लीज। हाँ आपको ये नहीं, इसके लिए इतना फिक्स नहीं है। संसद ने मिनिमम स्ट्रेंथ, जैसे हम कह रहे हैं कि 60 है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, लेकिन सुन लो भैया क्वेश्चन सुन लीजिए। संसद ने, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने मिनिमम स्ट्रेंथ 60 फिक्स करी है, मैक्सिमम 500, लेकिन फिर भी कहा कि पार्लियामेंट कैन डिटरमाइन आफ्टर लुकिंग ओवर द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। सो विच स्टेट्स आर, after looking over the population of which states parliament has determined the minimum strength as 30, 40 and 46. The question is this, किन राज्यों की जनसंख्या को देखते हुए संसद ने उन राज्यों की सीटों को 30 निर्धारित किया है, 40 निर्धारित किया है
और 46 निर्धारित किया है। मैंने आपकी बहुत बड़ी मदद कर दी है, आप सीधे आंसर लेकर आ सकते हैं। सही होगा तो आपको जो है, चलिए कम है आपका, ले जाइए। कुछ 70% सही है देवी जी आपका। ले जाइए, गलत है। अब संसद ने जो है अरुणाचल प्रदेश संसद ने, आप भी प्रयास कर रही थी कुछ, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया और गोवा हो गया, इनकी स्ट्रेंथ को 30 फिक्स कर दिया। मिजोरम हो गया तो संसद ने मिजोरम की स्ट्रेंथ को जो है 40 फिक्स कर दिया। और नागालैंड हो गया तो नागालैंड की स्ट्रेंथ को संसद ने जो है 46 फिक्स कर दिया। ठीक है, ये आपको याद रखना है भैया। दैट्स ऑल अबाउट द लेजिस्लेटिव असेंबली। उसके साथ टर्म सेम है भैया। जब आप टर्म की चर्चा करने जा रहे हैं तो टर्म जो है ये याद रखिएगा, फाइनल डिटरमाइनिंग अथॉरिटी इज पार्लियामेंट, सो दिस स्ट्रेंथ ऑफ 60, द मिनिमम एज वेल एज द मैक्सिमम 500 इज नॉट फिक्स्ड। In general, it is there. In general, it is there. But the final determining authority lies in the hand of the parliament. And it will be determining the very same after looking over the population. Parliament looked after the population of Arunachal Pradesh, Sikkim, Goa, Mizoram, Nagaland fits their seats in legislative assembly as 30 in the case of Arunachal Pradesh, Sikkim, Goa, 40 in case of Mizoram, 46 in case of Nagaland. ठीक है, ये मिनिमम स्ट्रेंथ है। उसके बाद जाकर टर्म की अगर आप चर्चा करने जा रहे हैं भैया 5 इयर्स, लेकिन आप जानते हैं कि यहाँ डिसोल्यूशन हो सकता है। ठीक है, यहाँ हाउस को जो है सब्जेक्ट टू द डिसोल्यूशन, सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन लिख लीजिए। वी आर डन विद दिस लेजिस्लेटिव असेंबली। प्रिजाइडिंग ऑफिसर को आप जानते हैं भैया, हम स्पीकर कहते हैं ना। मैं बार बार इन चीज़ों पर अब हम नहीं आएंगे क्योंकि वो हम कंप्लीट कर चुके हैं और आप बहुत आसानी से जानते हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है हमारा स्पीकर होता है। लिख लीजिए। और दूसरा एक और, नेशनल इमरजेंसी के समय, नेशनल इमरजेंसी के समय इसे बढ़ाया जा सकता है +1। ठीक है, ये सारी चीजें हम उस वहां भी पढ़कर आए हैं वर्ली से। वो सिर्फ हमें जो सीखना है वो कंपोजिशन सीखना है, रेस्ट अलग कुछ नहीं है भैया। क्वालिफिकेशन एज जो है आपकी 25 ईयर्स, चुनाव लड़ने का 25 साल, 25 ईयर्स।
100 रुपये का इनाम रविंद्रा IAS की तरफ से दिया जाएगा अगर कोई ये बताएगा कि कौन से स्टेट हैं या नहीं है जिन स्टेट्स में इनडायरेक्ट इलेक्शंस भी होते हैं। क्योंकि हम इन जनरल जानते हैं कि हमारे यहाँ स्टेट्स में जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स आते हैं वह डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर। मेरा सवाल है कौन से ऐसे स्टेट हैं जिन स्टेट्स में अगर हैं तो, ठीक है, अगर हैं तो जिनमें इनडायरेक्ट मेंबर्स भी होते हैं, इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स भी होते हैं। जो बताना चाहे पहले हाथ उठाओ। काव्या जी बताना चाहती हैं, बताएं काव्या। 6 स्टेट कौन कौन से? ठीक। मेरा सवाल था देवी जी, आपने सुना नहीं कि लेजिस्लेटिव असेंबली में हम जानते हैं कि डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। हमने यही पढ़ा हुआ है, हम यही सीखे हुए हैं और सामान्यतः किताबें हमें यही सिखाती हैं। ठीक है, तो अभी सवाल ये है जो हम रविंद्रा IAS वाले अलग से सिखाते हैं। पहले आपको मौका दिया जा रहा है कि अगर आप पढ़ कर आए हैं तो आप बता सकते हैं, और नहीं आए तो कोई बात नहीं, सीख सकते हैं आप। कि अगर भारत में 28 राज्यों में से कोई ऐसा राज्य है या कोई ऐसे राज्य हैं या 28 ऐसे हैं जहां इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर भी होते हैं। आप बता दीजिए, आप सारे अभी है ना, सारे बताने हो। आप तो जो आता है वो बता दीजिए। गलत है, गलत है। लिख लिया आपने ये पॉइंट? यहाँ पहला पॉइंट आपने इनके पहले नाम लिखे, दूसरे पॉइंट में इनकी स्ट्रेंथ लिखी, स्ट्रेंथ के बाद जाकर तीसरे में आपने प्रिजाइडिंग ऑफिसर लिखा, थर्ड में इनका टर्म टेन्योर लिखा, चौथे में प्रिजाइडिंग ऑफिसर स्पीकर लिखा, पांचवें में क्वालिफिकेशन 25 साल, सब जो आपको याद रखना है। उसके बाद जाकर एक और पॉइंट जो आपको याद लिखना है, याद रखना है, सेक्सा इलेक्शन, इलेक्शन बाय इलेक्शन बाय election on the basis of election on the basis of election on the basis of universal adult franchise, election on the basis of universal adult franchise, election on the basis of universal adult franchise, but in Sikkim and Nagaland, but in Sikkim and Nagaland, but in Sikkim and Nagaland, some members are indirectly elected. But in Sikkim and Nagaland, some members are indirectly elected. But in Sikkim and Nagaland, some members are indirectly elected. But in Sikkim and Nagaland, some members are indirectly elected. Some members are indirectly elected. But in Sikkim and Nagaland, some members are indirectly elected. क्या? ये स्टेट्स जो हैं अलग स्टेट्स हैं, यहाँ पर हमने इन्हें स्पेशल प्रोविजंस दिए हुए हैं पार्ट नंबर 21 में। ठीक है साली जी, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और गोवा की स्ट्रेंथ क्या है लेजिस्लेटिव असेंबली की? 30। ऋचा शर्मा जी क्या है? इन्हें नहीं पता। तान्या जी क्या है? 30। 30 30 कहने वाले लोग हाथ उठाए जो ये कहना चाहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम और गोवा की स्ट्रेंथ 30 है, वो लोग हाथ उठाए। 8%, सवाल आसान कर देता हूं आपका जीवन। 8% what exactly the strength of Arunachal Pradesh, Sikkim and Goa is? Eight percent what exactly the strength of Sikkim, Goa and Arunachal Pradesh is? अच्छा और आसान कर लेते हैं सवाल। Which among the following, which among the following, which among the following state is having बेटा रुक जाया करो, minimum strength in state legislature, in its legislature, in its legislative assembly? The very first option is
Sikkim. The second option is Goa. The third option is Arunachal Pradesh. D option is all are having same. बताएं सालनी जी. डी दिल्ली. सीता जी. दिल्ली एक बताना होता फिर नहीं. डी प्रतीक. बॉम्बे भैया. सिक्किम. तान्या. सिक्किम. आप सब में डी. हाँ भैया. डी. हाँ डी. काव्या. बॉम्बे. आप दिल्ली. नम्रता जी दिल्ली. तनिष्का ए सिक्किम. सिक्किम. श्रुति दिल्ली. आप कुछ कहना चाहेंगे या पता नहीं है? कहना चाहेंगे? पता नहीं है लेकिन बी लगाएंगे. चलिए बेटा सिक्किम की स्ट्रेंथ कितनी है? हाँ मतलब आपको कैसे पता है कि सिक्किम जो है वो उसमें कम नजर आ रहे हैं हमें, या कम है मिनिमम स्ट्रेंथ सिक्किम की है? मतलब आप जो है कौन से नंबर पे है सिक्किम? अचलेश्वर भगवान का नाम, अचलेश्वर बाबा में श्रद्धा है आपकी? है? अचलेश्वर भगवान का नाम लेके जो है सिक्किम लगाती हैं. चलिए ठीक है. और किसने बोला था सिक्किम? हाँ भैया. क्यों? ठीक है, इसके लिए जोरदार तालियां एक बार. सिक्किम की वर्तमान स्ट्रेंथ जो है 32 है. गोवा की वर्तमान स्ट्रेंथ 40 है. अरुणाचल प्रदेश की वर्तमान स्ट्रेंथ 60 है. मैं तो मेरे भाई सब पढ़ाता हूँ, है ना, लेकिन तुम्हारी श्रद्धा तो होनी चाहिए मुझ में. दिक्कत वाली बात है तुम्हारी श्रद्धा कईयों की तो खुद में ही नहीं है. क्या कर दूं मैं? टेस्ट पेपर तो चूरन हो जाते हैं घर जाके. जब आपको आंसर्स भी लगवाए जाते हैं, या तो फिर हम सीधे ऐसे करवा दिया करेंगे कि भैया इतने. लड़ लो दोनों. हम्म. तो सिक्किम में जो है 32 है. ठीक है, ये याद रखिएगा भैया. लिख लें भैया, लिख लें, है ना. एट परसेंट, बट एट परसेंट, बट एट परसेंट, but at present, but at present, Sikkim is having 32. Sikkim is having 32. Sikkim is having 32. Goa is having 40. Goa is having 40. Goa is having 40. Goa is having 40. Arunachal Pradesh is having 60. Arunachal Pradesh is having 60. Nagaland, Nagaland is having 60. And Mizoram is having 40. 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 Pratik, how many seats of state legislative assembly in Madhya Pradesh? सुन रहा हूं मैं. $75. सीता जी, how many seats? $220. तान्या 11. आप भैया पीछे. नागेश जी. हाँ अभी है ना, वही पढ़ रहे हैं बेटा. 272. हाँ विशाल जी. 230. हाँ विक्की. 120. गणेश जी. 230. नम्रता. चलिए 230. MP 230 और UP 403. UP 403. UP 403. तो हमने मैक्सिमम भी पढ़ लिया और हमने मिनिमम भी पढ़ लिया. मैक्सिमम उत्तर प्रदेश में है और मिनिमम जो है भैया आपके सो कॉल्ड इसमें है सिक्किम में. एंड देयर आर एट प्रेजेंट 4,123 टोटल
MLAs in India, excluding nominated seats, excluding nominated seats, excluding nominated seats, excluding nominated seats, 100 रुपए का इनाम दिया जाएगा रविंद्रा साइयस की तरफ से अगर कोई आप में से नॉमिनेटेड सीट्स के बारे में बता सके कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिसमें अभी नॉमिनेटेड MLAs जो हैं वह भी होते हैं। श्रुति बहुत होता है जीवन में सीखने के लिए, तो सिर्फ गलत फहमियां नहीं होनी चाहिए, बाकी तो सब कुछ ठीक रहता है जीवन में। बताएं, आप नंबर नहीं पूछ रहा हूं मैं कि करना है, आप मुझे ये बता दीजिए कौन से राज्य हैं जिनमें नॉमिनेटेड मेंबर्स जो हैं या होते हैं या हो सकते हैं। चलिए लिखिए भैया, अंदाजा नहीं लगाना होता है, लिखें। एंड there are provisions for there are provisions for nominated MLAs and there are provisions for nominated MLAs in पुडुचेरी एंड जम्मू कश्मीर, इन पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। और कोई दिमाग नहीं लगाइएगा भैया कि सर वो तो है ना यूनियन टेरिटरी है, हमने इसलिए नहीं बताया। नहीं, अभी फिर यूनियन टेरिटरी पे सवाल पूछा जाए तुमसे। and there are nominated members in Jammu Kashmir and Puducherry's Legislative Assembly, 5 and 3, 5 and 3, 5 and 3, 5 and 3। यही कह रहा हूँ ना मैं अभी कि ये नहीं पूछना है कि सर ये तो लेकिन यूनियन टेरिटरी में आता है। टोटल आपसे जब MLAs पूछे जाएंगे तो इसमें 8 संख्या और जोड़ दीजिएगा। ये मिला जुला के जो हैं ये आपके यूनियन टेरिटरी के भी मिला के होते हैं MLAs, ठीक है? क्योंकि हम उन्हें कभी भी, हमारे 3 राज्य यूनियन टेरिटरीज हैं जिसमें आपके पास हैं, तो उन सब के मिला जुला के होते हैं 70, 95 और 38 या एक ऐसा कुछ, ठीक है? कुछ छोड़ दीजिए, वो नंबर आपके काम करनी है। चलिए आगे बढ़ेंगे, राइट डाउन द नेक्स्ट वन। आगे लिखेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल, we are done with this, and legislative council, legislative council, legislative council। सबसे पहले तो इसके वही दूसरे नाम, तो इसे हम जानते हैं एल्डर्स हाउस, एल्डर्स हाउस। दूसरा इसे हम जानते हैं आपका सेकेंड चैम्बर, सेकेंड चैम्बर। हम इसे जानते हैं अपर हाउस, और साथ ही साथ इसे हम जानते हैं विधान परिषद के नाम से, विधान परिषद के नाम से। उसके बाद जाकर इसके कंपोजिशन को बेहद इंपॉर्टेंट है भैया, कंपोजिशन लिख लीजिए पहले। मिनिमम स्ट्रेंथ 40, मैक्सिमम स्ट्रेंथ 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेकिन फाइनल स्ट्रेंथ जो डिटरमाइन करी जाती है वह आपके पार्लियामेंट के माध्यम से करी जाती है।
इलेक्शन। अब ये जो मेंबर्स हैं किस तरीके से इलेक्ट होकर आ रहे हैं, तो लिखना स्टार्ट करिए। 1/3, 1/3 फ्रॉम 1/3 बाय देखिए 1/3 बाय लोकल वोट्स, 1/3 बाय लोकल वोट्स, 1/3 बाय लोकल वोट्स, ब्रैकेट में लिखिए म्यूनसिपालिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स एक्सेट्रा, म्यूनसिपालिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स एक्सेट्रा, 1/3 बाय legislative assembly, members of legislative assembly, 1/3 of by members of legislative assembly, 1/12 by 1/12 by teachers of 1/3, sorry 1/12 of teachers of 3 years standing in the state, teachers of 3 years standing in the state, comma, not lower in standard, not lower in standard, not lower in standard than secondary schools, not lower in standards than secondary schools, not lower in standards than secondary school, secondary schools. अगला लिखिए 1/12 by graduates, 1/12 by graduates, 1/12 by graduates of 3 years, 1/12 of graduates of 3 years standing or residing, standing or residing in the state, standing or residing in the state, and 1/6 and 1/6 members are nominated by governor, and 1/6 members are nominated by governor, and 1/6 members are nominated by governor. So indirect election, so indirect election, so indirect election. अगला पॉइंट लिखिए क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन 30 years, सिटीजन वाला तो है ही भैया, है ना, वो याद रखिएगा, लेकिन हमें एज वाला जो पढ़ना है वो एज है 30 years, ठीक है, नहीं आपका सर पाकिस्तान का व्यक्ति आके भारत में चुनाव लड़ लेगा क्या, सो 30 years, ठीक है। उसके बाद जाकर टर्म, टर्म, टर्म लिखिए लेजिस्लेटिव काउंसिल इज अ परमानेंट हाउस, लेजिस्लेटिव काउंसिल is a permanent house, not subject to dissolution, not subject to dissolution, not subject to dissolution, but subject to, but subject to abolition, but subject to abolition, but subject to abolition, but subject to abolition. पैराग्राफ चेंज करके लिखिए 1/3 members, 1/3 members retiring, 1/3 members, 1/3 members retiring, retiring
after expiration of after expiration of every 2 year, every 2 years, 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 every 2 years. ये हमने 30 ईयर वाला और सिटीजन वाला क्वालिफिकेशन संविधान से है. आगे लिखिए क्वालिफिकेशन एज पर आरपीए, क्वालिफिकेशन एज पर आरपीए 1951, एज पर आरपीए 1951 दोनों के लिए पढ़ रहे हैं हमें, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर के लिए भी और लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर के लिए भी. मस्ट बी एन इलेक्टर, मस्ट बी एन इलेक्टर, must be an elector, must be an elector, must be an elector, must be an elector in assembly constituency, must be an elected in assembly constituency, assembly constituency in concerned state, in concerned state, in concerned state, in concerned state, in concerned state. अगला for governor's nomination, for governor's nomination must be resident, for governor's nomination must be resident in the concerned state, 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 must be resident in the concerned state. Last point, presiding officer, presiding officer, chairman, presiding officer, chairman elected from among the members, 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 elected from among the members. सो मुबारक हो आपको भैया, आपके आर्टिकल नंबर 213 खत्म हो गए. ठीक है, 213 घर से पढ़कर आइएगा. कल कोई भी आर्टिकल पढ़कर आइए, जो समझना है वो मुझसे पूछ लीजिए. और कोई भी जो आपको बुक लगे, कोई भी साइट लगे, कोई भी फलाना इंस्टीट्यूट लगे, XYZ लगे, आई एम डन टिल 213. मैं 213 तक खत्म कर चुका हूँ. आपको कुछ भी लगे, आप स्वतंत्र महसूस करें, कल आके अपने सवाल पूछ लीजिएगा. ठीक है, अदरवाइज कल हम जो है फिर आगे हाई कोर्ट के साथ बढ़ेंगे. ठीक है, यहाँ रोहित जी होंगे, बुलाओ भैया जरा. नहीं कोई बाद में जाके कहे सर वो अभी खत्म नहीं हुआ, ये बड़ी समस्या है. रोहित जी पूछ लीजिए, पार्ट नंबर 6 खत्म हो गया है 213 तक. नहीं कोई बाद में जाके कहे अभी आपके पास कि भैया वो है ना सर ने खत्म कर दिया, पता ही नहीं चला. कोई है ऐसा? कितने लोगों को पता है कि हाँ आर्टिकल 213 तक खत्म हो गया? हाथ उठाओ, देख लीजिए. ठीक है, 213 खत्म हो गया. कल से हाई कोर्ट स्टार्ट होगा. ये आज का लेक्चर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल पर है, ऐसे भी कर दीजिएगा. ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत सभी का. थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन. थैंक यू.